नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सत्कार ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि बीएड में एडमिशन लेने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। क्योंकि जब आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं पता होता है तो उस केस में आपका एडमिशन अगर गलत तरीके से करा दिया जाता है तो आपको पता नहीं चलता है कि आपका एडमिशन सही हुआ या फिर गलत हुआ। इसलिए यदि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप ये जानें कि बीएड में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। तो जो भी बच्चा इस बार बीएड में एडमिशन लेने वाला है वो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी कि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। साथ ही साथ जो भी बच्चा हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एडमिशन से रिलेटेड दे दी जाएगी। शॉर्ट में बताएं तो जो एडमिशन कराया जाएगा हमारे थ्रू वो वार्षिक परीक्षा वाली यूनिवर्सिटी में कराया जाएगा। मतलब एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में होगा जहां ईयरली एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर वाइज वाली यूनिवर्सिटी में नहीं कराया जाता है। सेकेंड, फ़ीस एकदम न्यूनतम होगी। एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो जो फ़ीस होगी वो आपको एक बार ना दे करके कई इंस्टॉलमेंट में पे करने की फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जानकारी अच्छी लगे तो सीट को ज़रूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि सीट आप नहीं बुक करेंगे तो ईयरली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल पाना मुश्किल होगा। यूपी में सीटें खाली जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, बट जिन यूनिवर्सिटियों में ईयरली मोड में एग्ज़ाम होता है वहाँ सीटें नहीं खाली होती है, वहाँ पे प्री बुकिंग चलती है। तो अगर आप ईयरली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीट पहले ही बुक करना पड़ेगा। और आप अगर सेमेस्टर वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट करिए। एडमिशन जब शुरू होगा, जब एडमिशन होने लगेगा उस टाइम भी आप बात करेंगे, ईज़िली आपका एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आपका मूड है कि आप उस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेंगे जहाँ पे सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं बल्कि ईयरली एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे केस में आपको पहले ही सीट बुक करना होगा, अन्यथा एडमिशन के टाइम सीटें नहीं मिल पाती हैं। तो ये एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। बाकी आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे कि बीएड एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो भी बच्चा यूपी से बीएड में एडमिशन लेना चाहता है, सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें। जैसा कि अभी फॉर्म भरा भी जा रहा है, जेन्युइन तरीके से आपका ऑनलाइन फॉर्म पढ़ना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन फॉर्म नहीं डाला है और उसे कोई बोलता है कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो समझ जाइए पहले ही स्टेप पे उसके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इस समस्या से आप बच जाइएगा। तो लीगल प्रोसेस जो है वो क्या है कि आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप प्रवेश परीक्षा भी दिए हों। मतलब आप अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, फिर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आएगी, जो भी डेट होगी उस डेट पे आपको अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है रिज़ल्ट का। थर्ड स्टेप पे आपका रिज़ल्ट आता है और उसी रिज़ल्ट में पता चलता है स्टेट रैंक। मतलब आप जब अपना एग्ज़ाम देते हैं सेकंड स्टेप पे, तो थर्ड स्टेप पे फिर आपका कुछ समय के बाद रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट में जो भी आपके मार्क्स होते हैं उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी स्टेट रैंक बनती है, क्योंकि जो एडमिशन होता है वो इसी स्टेट रैंक से होता है। जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज़ का एडमिशन चलेगा, तो अगर वहाँ मेंशन है कि 1 से लेकर के 1 लाख तक की जिसकी भी स्टेट रैंक है वो एडमिशन ले सकता है। तो उस केस में अगर आपका रैंक 1 लाख के अंदर या 1 लाख तक है तो आप पाएंगे एडमिशन। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको फिर अगले राउंड के एडमिशन का वेट करना पड़ेगा। तो यही होता है आपका स्टेट रैंक का रोल। तो इसके बेस पे आपका एडमिशन होता है। अब जब स्टेट रैंक आपको पता चल जाता है तो जब एडमिशन के लिए आता है ना कि इतनी रैंक तक वालों का एडमिशन फर्स्ट फेज में होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंसलिंग। मतलब अगर गाइडलाइन आया, नोटिस आई कि 1 से लेकर के 1 लाख तक के रैंक वालों का
एडमिशन इस डेट से इस डेट में लिया जाएगा। तो उस डेट से उस डेट के बीच में पहले आपको काउंसलिंग करनी होगी कि हाँ मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, अगर आपका उतना रैंक है तो। फिर उसके बाद जो फीस होती है वो फीस आप पे करते हैं। उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर प्रॉपर निकलता है। ध्यान रखिएगा, जिस कॉलेज में एडमिशन होगा उसका अलॉटमेंट लेटर आपका प्रॉपर निकलता है। मतलब उस कॉलेज का नाम से छपा हुआ एक लेटर मिलेगा जिस पे कॉलेज का नाम मेंशन होगा, कॉलेज का एड्रेस वगैरह होगा, साथ ही साथ आपके भी वहाँ पे नाम, रोल नंबर ये सब मेंशन रहते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। जब वो निकल जाता है तब जानिए कि आपका फाइनली एडमिशन हो गया है। तो ये आपका लीगल पूरा प्रोसेस है बीएड में एडमिशन लेने का। अगर इसमें से किसी भी एक स्टेप को कोई भी स्टूडेंट के साथ मिसिंग किया जा रहा है, बिना उस प्रोसेस को फॉलो किए उसका एडमिशन कराया जा रहा है, तो ये समझ जाइए कि बच्चे के साथ कहीं न कहीं फ्रॉड की संभावना बनी हुई है। तो आप अलर्ट मोड में रहें। जो भी स्टूडेंट यूपी से बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू ही एडमिशन लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई आपको प्रोसेस बताया जाए या समझाया जाए, उस बेस पे कराने के लिए बोला जाए, तो एक बार विचार ज़रूर करिएगा। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा, वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। हमारे साथ बहुत से ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो एडमिशन डायरेक्ट कॉलेज में ले रखे हैं या किसी न किसी के थ्रू एडमिशन कराए हैं, बट किसी रीजन बस वहाँ बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, तो अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे पास कॉल करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं, उन्हें भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्राथमिकता होती है पहले अपने बच्चों का। क्योंकि जिन बच्चों का एडमिशन हम करा रखे हैं, पहले मैं उनको बेहतर सर्विस देता हूँ, उसके बाद मेरा समय जो बचता है उस समय में मैं उन बच्चों का भी ध्यान देता हूँ जो हमसे एडमिशन नहीं लिए हुए हैं। तो ऐसा अगर कोई भी बच्चा है तो वो निसंकोच दिए गए नंबर पे कॉल कर लें, उनको पूरी जानकारी दिया जाएगा। जितना सपोर्ट हो सकेगा हमारी तरफ से सपोर्ट किया जाएगा। बाकी जो भी बच्चा हमारे चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, गाइस आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि चैनल पे बहुत बच्चे आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे होता क्या है कि जब हम कोई अपडेट आपके लिए लेकर के आते हैं तो उसके मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाता, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है। तो कभी कभी वो अपडेट हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, बट मैसेज नहीं पहुंचा, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, तो वो मिस हो जाती है आपसे। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आप चाहे बीएड के स्टूडेंट हों, चाहे डीएलएड के हों, चाहे आप किसी भी अदर स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हों, सारे बच्चों को इस चैनल के माध्यम से सूचनाएं दी जाती हैं, बट विशेष रूप से डीएलएड एंड बीएड के बच्चों को। तो अगर आप बीएड या डीएलएड से रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो ये रही आप लोग के लिए सूचना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राधे राधे।